हेलो स्टूडेंट, यथार्थ लर्निंग के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप देख रहे हैं, यहां पर हम कोडिंग डिकोडिंग से कुछ संबंधित सवाल को लेके आए हुए हैं। ये जो पार्ट जो कोडिंग डिकोडिंग का जो पार्ट 2 आ रहा है आपके सामने, ये बड़ा ही महत्वपूर्ण है आपके हर एग्जाम के लिए। जैसे कि अभी जो होने वाला है, ग्रुप डी है, एनटीपीसी है, या यूपी लेखपाल के लिए, उस हर एग्जाम के लिए ये महत्वपूर्ण है। इस सेगमेंट में कुछ के बारे में हम लोग आगे बढ़ेंगे और आगे बढ़कर देखेंगे कि उसमें क्या है। तो जैसे सबसे पहले हम यहां पर आगे बढ़ने के बाद हम देखेंगे कि हम पिछली क्लास में हम आपसे बोले थे कि जितने भी लेटर हैं उसके आपको नंबर प्लेस वैल्यू को आपको जानना होगा। जैसे प्लेस वैल्यू और आपका अपोजिट लेटर। तो सबसे पहले अगर प्लेस वैल्यू था तो मैंने आपसे बोला था कि आपको एक लेटर की जरूरत होती है। एक शब्द है जो मैंने आपको बताया था इजोटी पिछली क्लास में, और दूसरा जो मैंने बताया वो सिफिलोरक्स। क्या बताया? सिफिलोरक्स के बारे में। इस दोनों लेटर के सहारे, यानी अक्षर, दोनों शब्द के वर्ड के सहारे आप पूरे लेटर को फाइंड अप कर लेंगे। जैसे अगर देखा जाए तो ये 5 है, ये 10 है, ये 15 है, ये 20 है और ये आपका 25 है। ठीक है, तो ये एक तरीका था। दूसरा तरीका ये है 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21 और आपका 24, और ये आपके पूरे सीरीज में चला है। ये जो देखा जाए वो 5 का मल्टीपल है, और ये देखा जाए तो ये 3 का मल्टीपल है। यहां पर अगर देखा जाए तो यहां पर आपने देखा कि 5 का मल्टीपल है, तो यहां पर 5, 10, 15, 20 और आपका ये 25। इसको आप बार बार कर लीजिए ताकि ये याद हो जाए। इसके सहारे आप पूरा लेटर याद कर लीजिए। कैसे? तरीका भी बता चुका हूं, फिर मैं रिपीट कर दे रहा हूं। तो देखिए यहां पर अगर मान लीजिए 5 है, तो 5 के पहले अगर देखा जाए तो ये डी होगा। ई के पहले क्या आएगा? डी, जो 4 को रिप्रेजेंट करेगा, और ई के बाद जो होगा वो एफ, जो 6 को रिप्रेजेंट करेगा। इसी तरह अगर मान लीजिए टी के संबंध में आप आए तो टी से पहले और टी के बाद देखें तो टी के पहले यस और टी के बाद क्या होता है? यू होता है। ये होगा आपका 19 और ये हो जाएगा आपका 21 को रिप्रेजेंट करेगा। इसी तरह मान लीजिए यल को आप देखें तो यल जो हो जाएगा वो आपका अगर यल 12 को रिप्रेजेंट कर रहा है तो यल से पहले क्या आता है? के आएगा, और यल के बाद जो आएगा वो आपका यम आएगा। यल जो होगा वो 11 को, यम जो होगा वो आपको 13 को रिप्रेजेंट करेगा। इसी तरह हर लेटर, जैसे मान लीजिए हम 18 को आर को उठाएं तो आर का नंबर आप याद है आपको 18 होगा, और इसके पहले आर को अगर देखा जाए तो हम आएंगे यस पर, और यहां पर देखिए क्यू देखेंगे, क्यू आएगा और इसके बाद आएगा यस। तो क्यू जो होगा वो क्या होगा? 17 को रिप्रेजेंट करेगा, और ये आपका क्या हो जाएगा? 19 को रिप्रेजेंट करेगा। ऐसे करके पूरे लेटर को आप याद कर लेंगे, बस अगर ये दोनों आपके याद रहेगा तो। फिर इसके साथ साथ मैंने आपको ये भी बताया कि अगर ये इसके साथ साथ अगर देखा जाए तो अगर मान लीजिए आप अपोजिट लेटर को भी देख सकते हैं। जैसे अपोजिट लेटर मैंने आपको बताया कि ए का अपोजिट लेटर हमेशा जो होगा वो जेड होगा। सी का अपोजिट लेटर क्या होगा? यक्स होगा। एफ का अपोजिट लेटर जो होगा वो हमेशा क्या होगा? एफ का अपोजिट लेटर जो होगा वो यू होगा। इसी तरह आई का अपोजिट लेटर हमेशा क्या होता है? आर होता है। यस का अपोजिट लेटर हमेशा क्या होगा? यच होगा। या आप ये कह सकते हैं कि यच का जो अपोजिट लेटर होगा वो यस हो जाएगा। के का अपोजिट लेटर जो होगा वो पी हो जाएगा। आई का अपोजिट लेटर देखिए फिर मैं कर दे रहा हूं कि आर हो जाएगा। तो इस तरह करके आई का अपोजिट लेटर आर हो जाएगा, जे का अपोजिट लेटर क्या होगा? क्यू हो जाएगा। तो इस तरह करके पूरे लेटर को आप समझ जाएंगे, और इस तरह करके आपको याद होना 26 लेटर होना चाहिए। एक बात और ध्यान रखिएगा, एबीसीडी जब भी हम पढ़ते हैं तो ए से जेड, ए से पढ़ते हुए जब हम जेड के तरफ, अगर मान लीजिए यहां पर ए है और यहां पर हम जेड के तरफ जा रहे हैं, तो जैसे इंड होगा ना, इंड होने के बाद हम फिर शुरुआत कहां से कर देते हैं? ए से स्टार्ट कर देते हैं, और ये क्रम हमेशा चलता रहेगा। ठीक है, अच्छा। अब इसी क्रम में हम थोड़ा सा क्या करें, नेक्स्ट क्वेश्चन पे, अपने क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर ये देखिए, क्वेश्चन पे अगर आते हैं तो क्वेश्चन कह रहा है यदि किसी सांकेतिक भाषा में स्कूल को ये लिखने की बात कर रहा है और एम आई को जेड वाई लिखने का बात कर रहा है, तो इसी तरह कूल होम को क्या लिखा जाएगा? कूल होम की बात अगर करा जाए क्या लिखा जाएगा, तो देखिए इसमें सबसे पहली बात हम देखें कि इसको लिखने का तरीका क्या है। तो अगर देखा जाए यहां पर अगर यस का वैल्यू आपने देखा नंबर,
19 है, सी का नंबर आपने देखा 3, एच का है जो 8 है, ओ का 15 को रिप्रेजेंट कर रहा है, फिर वो क्या है 15 को रिप्रेजेंट कर रहा है, और यल देखिए 12 को रिप्रेजेंट कर रहा है। हम एक बार चेक जरूर करेंगे, यहां पर देखिए पी है तो 16 को रिप्रेजेंट कर रहा है, एन जो है वो 14 को रिप्रेजेंट कर रहा है, आई जो है वो 9 को, के जो है 11 को, और ये भी 11 को। ठीक है, के अगर देखा जाए तो ये 11, के 11, फिर के 11 और बी जो है वो 2 को, यानी कि इस तरह हमारे प्लेस वैल्यू का नंबर है। अब इसके बीच में अगर देखा जाए, इससे देखिए ये 19 है और ये 16 है, तो 19 में 3 का अंतर, यानी 3 माइनस 19 16 हो जाएगा, 3 14 हो रहा। अब देखिए इसमें अगर हम लोग आए तो इसमें तो -3 का कॉन्सेप्ट चला, लेकिन 3 से अगर 14 पे जाए तो फिर 11 का +11 हो रहा है। इसी तरह 8 से हम जाए 9 पर तो -+1 हो रहा है। इसी तरह अगर 15 से 11 जा रहा है तो -4 हो रहा है। तो इसमें ये देखिए पहले केस में आपका +3 हुआ, -3 हुआ, फिर क्या हुआ तो -11 +11 हो गया, फिर आपने देखा तो -3 हो गया, फिर -4 हो गया, ऐसे करके आ रहा है। इसका मतलब ये हुआ ना कि जो चीजें चल रही हैं वो जंबल वर्ड में चल रहा है, कुछ भी हो जा रहा है, तो उसको हम कुछ भी नहीं होने देंगे। इसका मतलब कि यहां पर ये क्रम जो है वो नहीं चलेगा। तो चलेगा कैसे, देखिए अब फाइंड अप करिए। यहां देखिए स्कूल, तो यहां पर देखिए स्कूल को अगर लिखा जाए, स्कूल को क्या लिखा जाए, पी है, एन है, फिर है एन है, नहीं आई है, के है और बी है। तो देखिए इसमें लिखने का क्रम ये है कि ये इसको लिखा जा रहा है, यानी जो यस है वो पी में बदल जा रहा है, जो सी है वो एन में बदल जा रहा है, एच जो है आई में, ओ के ऐसे करके आ रहा है। फिर यम ई को अगर देखा जाए, तो यम ई जो है वो जेड को, ये जो है ये जो लिखा जा रहा है वो जेड लिखा जा रहा है, ये जो लिखा जा रहा है वाई। तो इसी प्रकार इस कूल होम को क्या लिखा जाएगा, तो देखिए यहां पर कूल का स्पेलिंग देखिए तो सी है डबल ओ है, ओ यल है। यहां पर देखिए सी किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, यन को। फिर यहां पर देखिए डबल ओ जो है वो के को प्रेजेंट कर रहा है, तो यन डबल के किस में है, तो देखिए यन और डबल के यहां पर दिख रहा है और यहां दिख रहा है, तो यन डबल के यहां पर और यहां पर है, इसका मतलब ये और ये आपका क्या होगा, नहीं होगा। अब इसमें देखते हैं, यहां पर देखिए यम ई जो है वो वाई को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो देखिए हमारे पास 2 बचा हुआ है, और यहां पर देखिए वाई है, यहां पर जेड है, तो यहां पर भी क्या है, यहां पर जेड और यहां पर भी जेड आया हुआ है, यानी एम जो है वो जेड को सही है। ओ देखिए तो वो किसको रिप्रेजेंट करने की बात कर रहा है, के को, तो यहां पर भी के है और यहां पर भी के है, ठीक बात है। अब इसके पहले आइए तो यल है, यल इसमें किसको, बी को रिप्रेजेंट करा हुआ है, यहां पर भी बी है और यहां पर भी बी है। अच्छा, तो यहां पर यच को देखिए क्या है, तो यच का रिप्रेजेंटेशन क्या है, आई को है। यहां पर देखिए यच का रिप्रेजेंटेशन आई जब है तो इसका मतलब यहां पर क्या होगा, आई होगा। यल का क्या होगा, बी होगा। तो देखिए एन डबल के बी आई कहां है, किसमें है, इसमें है, किसमें है, तो एन डबल के बी आई, एन डबल के बी पी है, यानी इसका मतलब ये हुआ कि आपका ये सेकेंड वाला ऑप्शन जो है वो बिल्कुल मैच कर रहा है। ठीक बात है, समझ में आई बात, ठीक बिल्कुल। तो इसका मतलब देखिए सीधे सीधे काम करना है, इसको मैच कर लेना है, इसका देख लेना सीधा का कौन है, इसका सीधा कौन है, उसी तरह जो लिख रहा है उसके क्या क्या आएगा, और यहां पर बी वाला ऑप्शन आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कुछ इस प्रकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखिए बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है, और यहां पर देखिए इसमें क्या करना है, ये कह रहा ब्राइट BRIGHT को TPBN लिखा जाता है, तो उसी कुट भाषा में कैरियर को क्या लिखा जाएगा। अब देखिए ब्राइट को लिखने का कॉन्सेप्ट TBB है, तो TPB है, इसको कैसे लिखा जाएगा। देखिए अगर बी का किसी रूप में देखा जाए तो ध्यान रखिएगा, इस तरह क्वेश्चन में 2 2 4 2 6 है और यहां पर क्या है, 3 है, यानी एक बात समझना होगा कि जब 2 4 6 का 3 बना रहा है, इसका मतलब क्या है, उसको आधा कर रहा है, तो यहां पर देखिए ब्राइट है, तो ब्राइट का आधा कब होगा, या तो इसके बीच का देख लिया जाए, तो यहां पर देखिए बी है, आर है, आई है, जी है, एच है और टी है, तो इसको 3 लेटर में हमको बदलना होगा,
तो हम क्या कर सकते हैं, ये देखिए इसको बी और आर के बीच में देख, क्या कोई ऐसा तो लेटर नहीं है कि क्रम से चल रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि एक क्रम बीच बीच का लेटर नहीं है। बीच का लेटर नहीं है तो क्या है, तो देखिए बी का नंबर होता है 2 और आर का लेटर होता है 18, और 18 और 2 मिला के क्या हो जाता है 20, और 20 किस नंबर पर आता है, तो 20 आता है टी नंबर पर, यानी 20 का नंबर जो होता है वो टी को रिप्रेजेंट करता है। यहाँ देखिए आई है जो 9 है और जी जो है वो 7 है, तो 9 7 16, यानी कि इन दोनों का रिप्रेजेंटेशन किसको रिप्रेजेंट करेगा, तो पी को। 16 जो है पी को रिप्रेजेंट कर, देखिए नंबर प्लस वैल्यू नंबर है तो चीजें बन भी रही हैं, नहीं याद रहेगा नहीं बन पाएगा। टी देखिए टी होता है किस पे 20 पर और एच होता है 8 पर, ये देखिए 20 और 8, तो 20 और 8 को अगर हम जोड़ें, ये 20 है ठीक है, 20 और 8 को जोड़े तो 28 होगा। अब 28 चूंकि अल्फा लेटर में एबीसी अल्फाबेट में 26 लेटर ही होता है, तो 28 कहां से बन पाएगा, तो 26 देखिए 26 आपका किसको बोला जाता है, जेड को, तो 26 के बाद एक किस नंबर को रिप्रेजेंट करेगा, 27 को, और 28 नंबर पर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा बी, यानी कि 28 नंबर पर जो बनेगा वो बी को, यानी यहां पर टीपीबी। अब देखिए पहला वाला मिल गया टीपीबी मिल गया। उसी तरह कैरियर को देख लेंगे, तो कैरियर यहीं से कर लीजिए, यहां पर देखिए 3 है और यहाँ 1 है, 3 और 1 मिला के क्या बन जाएगा 4, 4 नंबर पर डी हो जाएगा। आर 18 है और आई क्या है 9 है, तो यहां पर देखिए 9 और 8 9 8 27, यानी 27 नंबर पर क्या हो जाएगा, तो 27 नंबर पर आपका ए हो जाएगा। यहां पर देखिए आर जो है 18 नंबर पर है और ई 5 है, 18 5 23, और 23 नंबर को कौन सा रिप्रेजेंट करता है, तो अगर देखा जाए तो यू भी डब्ल्यू, तो यहां यानी 23 नंबर को डब्ल्यू रिप्रेजेंट करता है, यानी कि डा, यानी कि आपका बनेगा जो बनेगा वो डी ए डब्ल्यू बनेगा। और आपका ऑप्शन में देखिए कहीं है पहले लेटर पर है डी ए डब्ल्यू। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे अगर आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में अगर बात करा जाए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये है, और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है ध्यान से देखिए, यहां पर कह रहा है बहुत आसान क्वेश्चन है, देखिए यहां पर कह रहा है ग्रेन को ये लिखा जा रहा है, तो उसी तरह अनीता को क्या लिखा जाएगा, तो ग्रेन देखिए ग्रेन का ये लिखा जा रहा है तो अनीता को क्या लिखा जाएगा, तो यहां पर देखिए ग्रेन है, ग्रेन में GRAIN है, जी यहां पर अगर देखा जाए, अब ये देखिए कितना लेटर है 1 2 3 4 5 है, और इसको देखिए क्या हो रहा है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 है, इसका मतलब 5 का डबल हो रहा है, तो डबल जब 5 है और उसका 10 बन रहा है, इसका मतलब लिखने का कुछ ना कुछ तरीका होगा। तरीका लिखने का मतलब ये है, देखिए यहाँ पर एफ है और यहाँ एच है, तो EFGH होगा, जाहिर सी बात है कि ये जो जी आएगा इन दोनों के बीच में आएगा। फिर इस तरह आर देखिए तो PQRS इन दोनों के बीच में आएगा, ये देखिए तो जेड और बी के बीच में आएगा, आई देखिए तो एच और आई के बीच में आएगा HIJ, और एन आएगा यम और ओ के बीच में। क्लियर हो रहा है वहां पे, ठीक बात है। इसी तरह अनीता को देख लिया जाए तो अनीता आएगा, अनीता जो आएगी वो किसके बीच में आएगी, तो यहाँ पर देखिए अनीता को अगर पहले देखा जाए और बाद में देखा जाए तो जेड के बाद आएगा और बी से पहले आएगा, यहाँ पर ए आएगा। यन देखिए तो यन के बाद अगर देखा जाए कि यन का क्रम कौन सा है, तो YNOP होता है, देखिए तो यहाँ इसके पहले यम आ जाएगा और यन के बाद क्या आएगा ओ आएगा, इसको भी लिख लीजिए। आई के पहले देखा जाए तो आई के पहले देखिए यहाँ भी आई है, तो आई के पहले देखिए यहाँ क्या आएगा, यहाँ पर देखिए HIJ, तो यहाँ पर H आ जाएगा, फिर यहाँ पर J आ जाएगा क्रम में, और फिर T आ रहा है, T के क्रम में अगर देखा जाए तो STU, तो यानी यस आ जाएगा और यहाँ पर यू आ जाएगा, यानी एक पहले एक बाद वाला। फिर देखिए अगर ए आया तो एक आएगा, तो फिर क्या आएगा, अगर इसके बीच में देखा जाए तो ए के बाद क्या आएगा जेड और बी, तो यहाँ पर देखिए ZBS करके कोई ऑप्शन में है, तो ZBMOH, ZBMOJ आ गया है, एच होना चाहिए था, देखिए ZB, अब जो जेड से स्टार्टिंग दो ही हो रहा है ये और ये, तो मिला लीजिए ZBMOHJSUZB, यानी यही आपका ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये, जल्दी जल्दी क्वेश्चन को देखिए और लगे रहिए, इसको शेयर लाइक सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है, यहाँ कह रहा नोज को MLH भी लिख रहा है,
तो उसी कूट भाषा में बॉन्ड को क्या लिखा जाएगा? एकदम सिंपल सवाल, बिल्कुल ही सिंपल सवाल है और इसमें आंख बंद करके सवाल लगने वाला है। देखिए क्या है, देखिए आप इसको देखिए तो एन का उल्टा क्या होता है? यम होता है। ओ का उल्टा क्या होता है? यल होता है। यस का उल्टा क्या होता है? यच होता है। और आई का उल्टा क्या होता है? भी होता है। ई का उल्टा भी हो गया, या भी का उल्टा ई कहिए, ई का उल्टा भी कहिए। इसी तरह बॉन्ड का उल्टा क्या हो जाएगा? तो बी का उल्टा क्या होता है? वाई होता है। ओ का उल्टा क्या होता है? ओ, यल हो जाएगा, यल ओ। एन का उल्टा क्या हो जाएगा? एम हो जाएगा। और डी का उल्टा डब्ल्यू हो जाएगा। तो वाई एल एम डब्ल्यू देखिए कहीं दिख रहा है? तो वाई एल एम डब्ल्यू, वाई एल एम डब्ल्यू मिल गया और सी वाला ऑप्शन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो यहां पर देखिए, ये वाला क्वेश्चन है और यहां पर देखिए इस क्वेश्चन को अगर देखा जाए तो यहां पर देखिए कह रहा है यदि किसी सांकेतिक भाषा में रिजल्ट को वो लिखने की बात कह रहा है तो उसी तरह यहाँ पर इसको लिखने का क्या होगा? अब देखिए यहाँ रिजल्ट का स्पेलिंग क्या है? RESULT है। और यहाँ पर देखिए तो देखिए यही सब वर्ड यहाँ लिखा हुआ है, यही सब वर्ड यहाँ लिखा हुआ, तो किस रूप में लिखा हुआ? तो देखिए यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये अगर इसको हम लोग चेंज करें तो यहाँ पर ई हो जाएगा और यहाँ पर क्या हो जाएगा? आर हो जाएगा। यहाँ पर देखा जाए इसको तो यहाँ पर यू हो जाएगा और यहाँ पर यस हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा? टी हो जाएगा और यहाँ पर क्या हो जाएगा? यल हो जाएगा। अब ये इस रूप में अगर लिखा हुआ है तो क्या इस रूप में वो आ रहा है? क्या वो आ रहा है? क्या देखिए नहीं आ रहा है। इसका मतलब देखिए एक और बात ध्यान दीजिए, अगर हम सबको पलट दें तो नहीं बन रहा है। इसका मतलब देखिए क्या है, इन दोनों को, ये चार बीच वाला वर्ड को उठाइए और इधर कर दीजिए। दो वर्ड एस यू को इधर लाइए, फिर एल टी को इधर लाइए और आर ई को उधर लाइए, यानी दो दो का पेयर बनाकर चार इधर लाइए, दो को उधर लेके चल जाइए, बन गया। यानी कि एस यू को इधर, एल टी को इधर और उधर आर ई को उधर लेके चले गए, आराम हो गया। फिर इसी तरह क्वेश्चन में चेंज कर दीजिए। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर दोनों को चेंज करिए, एच टी, और यहाँ पर पहले कौन आया है? पहले एस यू आया है ना, तो यहाँ पर GHT आया है और यहाँ पर देखिए तो BR हो गया, ये आ गया। और यहाँ पर सीधे ये आ जाएगा किस रूप में? I और G के रूप में। और देखिए क्या इस तरह का कोई क्वेश्चन मिल रहा है? नहीं मिल रहा है, ब्राइट वहां लिखा हुआ। इसका मतलब ध्यान से फिर देखिए रिजल्ट, इसको SU को इधर लेके आ रहा है, SU को इधर लेके जा रहा है, यानी क्वेश्चन को देखिए कह रहा है यदि किसी सांकेतिक भाषा में इसको ये लिखा जाता है तो ये के लिए कौन सा शब्द आएगा? यानी इसको ये लेके आना है, ध्यान रखिएगा, ये लेके आना है। और ये लेके आना है तो ये कैसे आया? देखिए इसमें अगर देखा जाए तो यहाँ पर SU जो मेन वर्ड था उसको पहले लेके आया, यानी ये बीच वाला है। तो ये देखिए अगर इस वाले पार्ट को लेके जाया जाए तो आई, यहाँ पर IG और ये क्या है? HT हो गया। और इधर अगर ले आया जाए तो इधर B और R आ जाएगा, ध्यान रखिएगा। तो देखिए इसमें आएगा कौन? ब्राइट आ जाएगा। समझ में आया क्या कैसे हुआ है? उसमें ये कह रहा है कि इसको ये लिखा जा रहा है तो ये किसके लिए प्रयोग हुआ है? तो इसका मतलब ये किसी वर्ड के लिए प्रयोग हुआ है। और ये किसके लिए प्रयोग हुआ है? तो देखिए जब यहां पर हमने देखा कि इसको पहले लिया, फिर उसके बाद इसको लिया, फिर इसके बाद लिया इसको, इसी तरह हम यहां पर भी आ जाएंगे। ये जो शब्दावली आया है ये किसके लिए आया है? तो जाहिर सी बात है कि ये बीच वाले के लिए आया है तो इसको बीच में लिख दिया। ये जो आया वो लास्ट वाले में के लिए आया, और ये जो बी आ रहा है वो फर्स्ट के लिए, यानी ब्राइट। और ब्राइट देखिए BRIGHT और फोर्थ वाला ऑप्शन आपका मिल गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये आपका अच्छा सवाल है। यहां पर देखिए बहुत ही इजी सवाल, मतलब हलवा सवाल इसको बोलते हैं। यहाँ पर देखिए मंजू है, मंजू कुबो, और यहाँ पर शांति को ये लिखा जा रहा है, तो उसी तरह सुजाता। एक बात ध्यान रखिए, इस क्वेश्चन में कुछ नहीं करना है, सिंपल एक लाइन में बता दे रहा हूं। देखिए ये जो वर्ड लिखे हुए हैं उसका नंबर दिया हुआ है और ये जो वर्ड दिया हुए हैं उसका नंबर लिखा है। अब इसमें से जो ये वर्ड बना हुआ है ना बाबू, इसमें जो वर्ड बना हुआ है ये सब इन्हीं दोनों वर्डों के योग से बना हुआ है, उसी में से छांट के बना हुआ है। तो देखिए यहाँ पर यस का वर्ड क्या है? 8 है, तो यहाँ पर यस का हो जाएगा 8। यहाँ समझिए यस का हो जाएगा 8। यू देखिए कहीं दिख रहा है? यहाँ यू देखिए तो यहाँ यू का वैल्यू 7 है, यहाँ 7 हो जाएगा। ए का देखिए कहाँ दिख रहा है? तो ए देखिए यहाँ पर 2 को दिख, यहाँ 2 हो जाएगा।
8 और 2 देखिए लास्ट में कहाँ कहाँ चल रहा है। तो देखिए 8 और 2 तीनों में चल रहा है, इसका मतलब थोड़ा सा अंदर जाएंगे। यहाँ पर देखिए 8 7 देखिए, यहाँ पर 8 यहाँ पर है, यहाँ 8 और यहाँ 2 है, इसमें भी है, इसमें भी है और इसमें भी है, ये नहीं है, इसको हटा दीजिए। तो यहाँ पर ये नहीं है और ये है। अच्छा अब देखिए यहाँ पर 8 के बाद 7 कहाँ कहाँ है, तो 8 के बाद 7 यहाँ पर भी है, 7 यहाँ पर है, यहाँ नहीं 7 है, इसका मतलब ये भी गलत हो गया। अब बचा आपका 2 के बाद जाइए, जे का जो नंबर है वो 3 को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो यहाँ पर 3। अब देखिए 8 7 3 कहाँ कहाँ है, तो देखिए 8 7 3 इसमें भी, 8 7 3 इसमें भी है, इसका मतलब फिर देखेंगे पीछे से, देखिए पीछे से अंतर है, देखिए इन दोनों में अंतर है, यहाँ पर 1 है और यहाँ 4 है। तो यहाँ पर देखिए टी का जो एच का जो नंबर है, एच का नंबर क्या 1 को रिप्रेजेंट कर रहा है, देखिए एच का नंबर जो है वो 1 को रिप्रेजेंट कर रहा है, इसका मतलब ये वाला नहीं होगा, ये वाला यानी सी वाला ऑप्शन होगा। बहुत ही आसान सवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कुछ इस प्रकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी देखिए एकदम सिंपल सवाल, वही उसी फार्मूले पर आधारित है। यहाँ पर देखिए कोई कुछ नहीं है, बस क्या करना है, इसका नंबर ये दिया हुआ है, इसका नंबर ये दिया हुआ है, तो 12 को देख लेंगे और लगा लेंगे। हमको लगता है ये लग जाएगा, तो ठीक है इसको लगाइएगा। मैं आपको ये टास्क दे रहा हूँ, एकदम कुछ नहीं करना है। इसका नंबर देखिए ये दिया हुआ है, इसका नंबर ये है और इसका नंबर ये है, तो इसी नंबर में छांट के कुछ जरूर आएगा। लेकिन यहाँ पर देखिए नंबर दिया हुआ है, नंबर आ जाएगा। ठीक है, लगा दें कि लग जाएगा, ठीक है, गुड, बहुत सही। आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, ये क्वेश्चन थोड़ा सा मजेदार है, बहुत ही अच्छा सवाल है, और ये हर एग्जाम में आपके जहाँ कोडिंग डिकोडिंग पूछे जाते हैं वहां यहाँ से 1 नंबर के क्वेश्चन आपके आएंगे, है ना। तो 1 नंबर के क्वेश्चन यहाँ आ रहे हैं, और यहाँ देखिए तो यहाँ पर ये कह रहा है कि एक निश्चित कोड भाषा में इसको ये कहा जा रहा है। एकदम आसान सवाल, यानी कि इसका कोड अगर देखा जाए, पहले इस तरह नहीं कहेंगे, पहले इसको हम छांटेंगे। तो यहाँ देखिए इसको कह रहा है बॉयज आर गुड, तो यानी कि अगर देखा जाए तो 2 5 6 को हम क्या लिखा दें, बॉयज आर गुड लिखा जाए। ठीक है, बॉयज आर गुड लिखा जाए। इसी तरह 6 3 7 को यहाँ पर अमर इज गुड लिखा जाए, यहाँ पर हो जाएगा। फिर इसी तरह यहाँ पर अगर देखा जाए 3 4 8 को लिखा जाए, तो यहाँ पर क्या है, लता इज गुड, लता इज बेड, ध्यान रखिएगा, यानी लता इज बेड को लिखा है। अब यहाँ पर कह रहा कि अमर को ढूंढना है, यानी अमर जी कहाँ हैं, तो देखिए अमर जी हैं यहाँ पर, यहाँ अमर जी हैं। तो इसमें देखिए बात ध्यान से देखिएगा इस सवाल को। यहाँ पर देखिए कि फर्स्ट सेकेंड और थर्ड तीनों को हम यहाँ देखेंगे और तीनों में मैचिंग क्रिएट करेंगे। यहाँ पर देखिए कि पहले वाले में 2 5 और 6 है, इसमें देखिए 6 3 7 है, तो इसमें कोई मैचिंग नहीं बन पा रहा है। यहाँ पर देखिए 3 है, 3 4 8 है। तो यहाँ पर अब इस सवाल में ध्यान देने योग्य बात है कि अमर के लिए पूछ रहा है कि कौन सा अमर है हमारे दूसरे लाइन पर। तो देखिए यहाँ पर मिला क्या, इज मिला, और यहाँ पर भी क्या मिला, इज मिल गया। यहाँ पर देखिए गुड है और यहाँ पर देखिए गुड है। तो यानी देखिए अब अमर को पता करना है, तो बाकी के वर्ड का अगर पता कर ले तो अमर खुद ब खुद पता चल जाएगा। ठीक बात है। तो इज का देखिए क्या, इन दोनों में क्या कॉमन है, दूसरे और तीसरे में क्या कॉमन है, तो दूसरे और तीसरे में देखिए तो 3 3 कॉमन है, मिल गया, 3 3 कॉमन है। तो इसका मतलब ये हो गया कि इज का कोड जो हुआ वो क्या हो गया, तो इज का कोड जो मिला वो 3 को रिप्रेजेंट कर दिया। फिर देखिए ऊपर गुड लिखा हुआ है, यहाँ पर गुड लिखा हुआ है, यहाँ पर भी गुड लिखा हुआ है। तो गुड का देखा जाए, अगर देखा जाए तो यहाँ पर क्या है, 6 है, यहाँ पर भी 6 है, तो ये गुड जो है 6 को रिप्रेजेंट कर गया। अब 3 पता चल गया कि इज के लिए है और 6 जो है गुड के लिए है, तो बचा क्या, अमर। यहाँ अमर बचा हुआ है और यहाँ क्या बचा है, 7 बचा है, यानी कि अमर का जो कोड हो जाएगा वो 7 हो जाएगा। लग गया। बहुत ही अच्छा सवाल और बहुत ही मजेदार सवाल है। ठीक है, समझ में आ गया, बिल्कुल ठीक, गुड, बहुत सही। तो यहाँ पर कुछ भी नहीं करना है, ध्यान इस क्वेश्चन में ध्यान रखिए। मैं फिर एक बार रिपीट कर देता हूँ क्लियर करके। यहाँ देखिए, यहाँ पर हम क्या करते हैं, इज का देखें तो इज सेकेंड और थर्ड में है, सेकेंड और थर्ड में है, तो इसको मिला लिया और इसमें देखा कौन नंबर कॉमन है, तो यहाँ 3 3 कॉमन था, यहाँ इज कॉमन था, इज निकल गया 3 के लिए। यहाँ पर देखिए फर्स्ट और सेकेंड में, तो फर्स्ट और सेकेंड में देखिए गुड गुड आया हुआ है, और यहाँ पर देखिए तो 6 6 है,
तो 6 जो आ गया वो गुड के लिए आ गया। अब यहाँ क्या बचा और यहाँ क्या बचा, यहाँ 7 बच गया और यहाँ अमर बच गया, यानी अमर किसके लिए है, 7 के लिए है। खत्म। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, और नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है, एकदम वही सवाल है, एकदम बिल्कुल अच्छे तरीके से। यहाँ पर क्या है, उसमें नंबर पहले था, लेटर, यहाँ पर भी वही कहानी है। देखिए यहाँ पे, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ मिला लीजिए कि यहाँ पर पूछ किसको रहा है, तो ब्राइट के लिए पूछ रहा है। ध्यान रखिए, एक लाइन चाहेंगे तो आप वहीं लगा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ब्राइट का पूछ रहा है, तो यहाँ पर देखिए ब्राइट को पूछ रहा है, तो ब्राइट का कोड हमको देखना होगा। अब देखिए नीचे क्या है, 3 लाइन, हम 2 लाइन दिया हुआ है, 3 लाइन दिया हुआ है यहाँ पर, तो तीनों में हम अर्थ निकाल लेंगे। देखिए यही निकाल लिए, अगर चाहें आप तो यही निकाल लीजिए। ब्राइट के लिए अगर देखा जाए तो सबसे पहले हम देख ले लिटिल के लिए क्या है। यहाँ देखिए इसमें लिटिल है और इसमें लिटिल है, ठीक है। तो इसमें लिटिल, ये जो है, ये जो वर्ड आ रहा है लिटिल लिटिल, ये पहला और तीसरे के लिए है। लिख दें, हाँ देखिए इसका ये है और इसका जो है, इसका जो मिला हुआ है, अब मैंने हम अलग अलग रंग में लिख दे रहे हैं। ये देखिए यहाँ पर ये जो है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, तो इस लेटर को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये वाला इसको रिप्रेजेंट कर रहा है। फिर देखिए यहाँ पर अगर देखा जाए तो ये वाला नंबर जो है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, तो इसको रिप्रेजेंट कर रहा है। आराम से वहीं चाहेंगे वहीं निकाल लेंगे, अगर नहीं निकाल पा रहा है तो फिर आगे हम देख लेंगे कि क्या है। अब देखिए पहले और तीसरे में देखिए, तो यहाँ पर लिटिल है, पहले ये पहला है और यहाँ दूसरा ये है और तीसरा ये है। तो पहले और तीसरे में देखा जाए तो लिटिल लिटिल आया हुआ है, तो पहले और तीसरे में लिटिल लिटिल आया है, इसका मतलब 2 इसमें है और यहाँ पर देखिए तो इस पहले और तीसरे में 3 कॉमन है, यानी लिटिल का जो कोड हो गया, लिटिल की अगर बात करा जाए तो लिटिल का जो कोड होगा वो 3 को रिप्रेजेंट करेगा। देख लीजिए, पता चल पा रहा है, पहले ये पहला है और ये तीसरा है, तो पहला और तीसरा में लिटिल कॉमन है। इस तरह यहाँ पर देखिए पहले और तीसरे में क्या है, 3 कॉमन है, तो पहले और तीसरे के 3 कॉमन हो गया। अब पहले और दूसरे में देखिए, पहले में बॉय है और दूसरे में भी क्या है, बॉय है। अब पहले और दूसरे में देखिए क्या कॉमन है, तो पहले देखिए 1 2 3 है, तो 3 तो कॉमन हो ही गया है, और यहाँ पर 1 4 5 है। इसका मतलब क्या है, यहाँ पर देखिए तो 1 है और यहाँ पर भी देखिए तो 1 है, यानी बॉय के लिए जो शब्द आया वो क्या है, बॉय के लिए जो शब्द आया वो 1 आया। अब पूछ किसका रहा है, ब्राइट को, यानी इसमें छूट क्या गया, 2, तो ब्राइट का कोड यहाँ पर देखिए 2 जो है वो छूट गया है और यहाँ ब्राइट छूट गया, इसका मतलब ब्राइट का जो कोड हो जाएगा वो 2 हो जाएगा। दैट्स ऑल। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा देखिए ये बहुत ही शानदार सवाल ये भी है। हर क्वेश्चन में क्वेश्चन यहाँ से आता है और कुछ है नहीं। देखिए यहाँ पर कह रहा है यदि लाल को हरा, यानी लाल को क्या कह दिया जाए, हरे से रिप्रेजेंट कर दिया जाए, हरे को पीले से रिप्रेजेंट कर दिया जाए, पीले को नारंगी से रिप्रेजेंट कर दिया जाए, ठीक बात है, नारंगी को गुलाबी से रिप्रेजेंट कर दिया जाए, गुलाबी को नीले से रिप्रेजेंट कर दिया जाए, ठीक, और नीला को सफेद से रिप्रेजेंट कर दिया जाए, बहुत, नीला को सफेद से रिप्रेजेंट कर दिया जाए और सफेद को काले से कर दिया जाए, यानी क्रम बदलता रहा, सफेद को काले से कह दिया जाए, तो गुलाब के पत्ते का रंग क्या होगा। बहुत देखिए यहाँ पर, तो गुलाब के पत्ते का रंग कैसे होगा, तो गुलाब का पत्ता का रंग कैसा होता है, गुलाब के पौधे के पत्ते, तो गुलाब के पत्ते का जो पौधा होता है वो हरे रंग में होगा, ठीक है। और जब हरे रंग में है तो देखिए यहाँ पर कहीं हरा रंग दिखा रहा है, क्या दिखा रहा है, गुलाब के पौधे के पत्ती का रंग पूछ रहा है क्या होगा, तो गुलाब के रंग का जो होता है हरा, और हरा को किस में बदलने की बात हो रही है, पीले में। देखिए हरा को क्या कह दिया जाए, पीला, तो इसका मतलब कि इसके अकॉर्डिंग गुलाब के जो पत्ते का जो रंग होगा वो कैसा हो जाएगा, वो पीला हो जाएगा। और क्या आपके देखिए इसमें कहीं दिया हुआ है, पहला आपका आंसर है और पहला जवाब है, ठीक है। इसके बाद देखिए ये आपका लास्ट क्वेश्चन था, लास्ट क्वेश्चन के साथ हम लोग आपके साथ और अच्छे क्वेश्चन थे। इस क्रम में हम आपसे एक अनुरोध करेंगे, अगर ये सेशन आपको अच्छा लगा है तो आपका कुछ नहीं जाता है, हम आपसे कुछ नहीं मांग रहे हैं, आप क्या करिए, हमारे जो भी ये वीडियोस हैं उनको लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए, ताकि हमारा और मनोबल बढ़े। अगर हमारा मनोबल बढ़ेगा तो हम और अच्छे वीडियो आपके लिए लाएंगे और आपको अच्छा रहेगा आपके लिए। तब तक के लिए
आपको और आपके पूरे परिवार को बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं।